दुर्वासा ऋषि ने चित्रसम दैत्य को महिषासुर दैत्य होने का श्राप क्यों दिया? जैसे अमितो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा में देवी के गुणों का वर्णन किया गया है, जिससे देवी ने महिषासुर का वध किया था। तो ऋषियों ने पूछा, हे सूतनंदन कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया था, यह बताइए। तो सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महेश नामक दैत्य हुआ करता था, जिसने भैंसों का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का पर शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर था तथा तेज और वीर से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहा करते थे। चित्रसम को बाल्यावस्था यानी छोटेपन से ही भैंसे की सवारी करने का बहुत शौक था। वह घोड़े आदि सवारियों को छोड़कर भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर बैठकर चला जा रहा था। गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए हुए बैठे थे। दैत्य का मन जल पक्षियों की ओर लगा हुआ था। उसने मुनि को देखा नहीं और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुरों के वेग से कुचल गए। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने एक दानव बालक खड़ा था। बिना प्रणाम किए हुए उन्हें खड़ा हुआ था, उदंड भाव से देख रहा था। तब दुर्वासा ने कुपित होकर कहा, हे पापी, हे दुष्ट, तुमने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचल डाला और मेरी समाधि भी भंग कर दी। इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियो प्रधानतः भैंसा बने रहो। मुनि के इतना कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, हे विप्रवर, हे महावर, मैं बालक हूँ, अनजान में मुझसे आपका अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। तो मुनि कहते हैं, मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता है। हे दुर्मति बालक, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तो तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर दूसरे जगह चले गए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर कहता है, गुरुदेव, मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप देकर महिष बना दिया है, भैंसा बना दिया है। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपके प्रसाद से अपने पूर्व शरीर को पा जाऊंगा और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाएगी। ऐसा उपाय कीजिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं, एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा के शाप को पलट सके। इसलिए तुम शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वह दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में चला गया। वहां उसने भक्ति भाव से महान शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में तत्पर हो महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका दीर्घकाल व्यतीत हुआ। तब महादेव जी ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, दानव, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो महिष बोला, मुझे दुर्वासा जी ने शाप देकर भैंस बना दिया है। आपके प्रसाद से मेरी यह पशु योनि निवृत्त हो जाएगी, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव कहते हैं कि दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारे मुख का एक सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। वह यह कि जितने भी देव दानव मानव असुर भोग हैं वे सब तुम्हें उस शरीर में प्राप्त हो जाएंगे। भोग के लिए ही देवता और असुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं। तुम्हारा यही शरीर उन सब भोगों को प्राप्त करेगा। तो महिष कहता है, देवेश्वर, यदि इस प्रकार सब भोगों को की प्राप्ति मुझे हो जाती है तब तो मेरा यही शरीर अवध्य हो जाएगा, अमर हो जाएगा। एक स्त्री के सिवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ स्थान में वो आकर स्नान करे, उसे आपका दर्शन अवश्य प्राप्त हो तथा उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएं। तो भगवान शिव कहते हैं, अगन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम अर्चा विग्रह करेगा, उसके भूत प्रेत और पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और क्षय आदि रोगों की निवृत्ति हो जाएगी, यानी कि जो रोग हैं उनका नाश हो जाएगा। इतना कहकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब महिष भी अपने स्थान को लौट गया और सब दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमर्ष युक्त होकर बोला, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता पितृव्य तथा अन्य पूर्वजों का वध किया है। अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश कर दूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा, आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए सुख से रहेंगे। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक सेना और सेवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना शस्त्रार्थों से सुसज्जित होकर सहसा युद्ध के लिए आ पहुंची है,
तब वे भी उसका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में अपनी पराजय होती देख देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावतीपुरी छोड़कर ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, जहां दैत्यों का कोई भय नहीं है। ऐसा निश्चय करके देवता लोग इंद्रपुरी खाली करके रात में ही दूसरे जगह चले गए। प्रातःकाल उस पुरी को जन शून्य देखकर दैत्यों ने हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। तदंतर उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का बड़ा भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सारभूत वस्तु, हाथी घोड़े रथ अस्त्र शस्त्र आदि देखता, वह स्वयं ही रख लेता था। इस प्रकार स्वेच्छाचारपूर्ण बर्ताव करने वाले उस दैत्य वध करने के लिए सब देवता आपस में मिलकर विचार करने लगे। इसी से मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने वहां पहुंचकर उन सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देवताओं में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा था। यह सब सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और उन्होंने पूछा, मुने, देवताओं के कोप का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। इससे कार्तिकेय जी को बड़ा गुस्सा आया। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज गर्जना प्रकट होने लगी और तेज निकलने लगा। सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में परिणित हो गया। वह दिव्य तेजोमयी सर्वलक्षण संपन्ना कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का क्रोध मिलने से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी पड़ा। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया और सभी देवताओं ने अन्य वस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। तो देवता इसके बाद कहते हैं, इस संसार में इस समय बड़ा भयंकर महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों तथा विशेष मनुष्यों के लिए अवध्य है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता है, इसलिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाओ और वहां उग्र तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो। जब हम तुम्हें तेज से संपन्न जान लेंगे, तब तुम ही को आगे करके उस दुष्ट आत्मा के साथ युद्ध करेंगे। उसके बाद तुम्हारे बाण से दग्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवता, आप लोग शीघ्र मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती ने कात्यायनी को सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई। उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में संलग्न हो महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हो गई। ज्यों ज्यों उनके तप की वृद्धि होती, त्यों त्यों शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जाती थी। उस समय दैत्येश्वर महेश के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रत परायणा देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्टात्मा महिषासुर से इस प्रकार कहा, देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या देखी है, जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करती है। उसके 12 हाथ हैं और उन हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर वह उस स्थान पर गया जहाँ वह कन्या बैठी थी। उसे देखते ही वह दानव कामबाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। निकट पहुंचकर वह इस प्रकार बोला, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी व्यवस्था के विपरीत है, अतः यह सब छोड़कर तुम त्रिलोक के राज्य की महारानी बनो। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मैं दानव राज महिष हूँ, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया है। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः तुम मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरी शस्त्रों भार्याएं हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उन्होंने उस दानव से फटकार कर कहा, हे पापाचारी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित होकर क्यों ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरा सर्वनाश कर डालूंगा। मैं ससुर बोले, सुंदरी, तुम गंधर्व रीति से मुझसे विवाह कर लो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण मुंह में जाकर घुस निकला और वह जोर से चिल्लाने लगा। फिर वह बोलता है अपने सैनिकों को, जाओ, उसे जाकर जीती जागती पकड़ कर लाओ, इसे मेरी पत्नी बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़े। उन्हें निकट आया देख देवी ने खिलवाड़ में ही बाणों का प्रहार उनके ऊपर कर दिया। मर्म संस्थानों को छेद डाला। कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सब दिशाओं में भाग गए। इस तरह से बहुत भयंकर युद्ध चलने लगा। फिर यही सब देखकर देवता भी आकर खड़े हो गए और देवों ने भी माता कात्यायनी की सहायता करने लगे। महिषासुर दैत्य के सैनिकों से देवता आकर लड़ाई करने लगे। जब यह महायुद्ध आरंभ होने लगा तो महादेवी कात्यायनी महिषासुर के बाल पकड़कर उसे
खड्ग से उसके गले को काट देती हैं और इस तरह से उसका 2 भाग हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मरता नहीं है। तभी वह यह सब देख कर कि मैं हार चुका हूँ, माता कात्यायनी से विनती करने लगता है, हे देवी, तुम तो क्षमादायिनी हो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए मैं महिष बन गया था। इस तरह से बहुत सारे उनसे प्रार्थना करने लगा और उनकी उपासना करने लगा। तो दुर्गा जी पूछती हैं, माँ देवी कात्यायनी पूछती हैं कि हे देवों, मैं क्या करूं? यह तो मुझसे इस तरह से प्रार्थना निवेदन कर रहा है। तो देव कहते हैं कि हमने जो इतनी सारी मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। हे देवी, अगर आपने इसे नहीं मारा तो यह फिर से जीवित हो हम लोगों को तंग करेगा, हमें नहीं अपितु तीनों लोकों में मंडराता फिरेगा और हमें परेशान करता रहेगा, इसलिए इसकी मृत्यु का उपाय कीजिए। लेकिन देवी कात्यायनी कहती हैं कि हे देवों, मैं इसे पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं इसके केसों को पकड़ कर रखूँगी ताकि ये कभी भी उठ ना सके और कभी भी मार न कर सके, ताकि यह तीनों लोकों में लोगों को तंग न कर सके, किसी को भी परेशान न कर सके और ये यहीं बंधा रहे। तो इस तरह से देवी ने देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं ने भी देवी को प्रणाम करके अपना पद संभाला। इस तरह से माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध